अध्याय 20 तो कल हो गया था, नहीं बदला? अध्याय 20 कल हो गया था, किसी को याद है तो मेरे को बताइए। कल हो गया था वैसे। ओके, थैंक यू। ओके, अध्याय 21। आप लोग अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे अध्याय 21 का सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा। ओके, भगवान ने पृथ्वी को बहुत सारा वरदान दिया। किस तरीके से महाराजा पृथ्वी के यज्ञ में भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान महाराजा पृथ्वी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उनको वरदान भी दिया, ठीक है? अब है अध्याय 21, महाराजा पृथ्वी द्वारा उपदेश। मैत्रेय उवाच मौक्तिकैकुसुमस्त्रिभिर्वर्णतोरणैः महासुरभिर्विर्धूर्पैर्मण्डितं तत्र तत्र वै धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा, मोती के मोतियों से, कुसुम फूलों की स्त्रिग्धि मालाओं से, दुकूलई वस्त्र से, स्वर्ण सुनहले तोरणई द्वारों से, महासुरभि अत्यधिक सुगंधित धूपई धूप सुगंधित द्रव्य से मंडितम अलंकृत तत्र तत्र वहां वहां वही निश्चित। तो कल हमने देखा था कि जब भगवान चले गए तो उसके बाद सभी देवी देवता भी चले गए और फिर महाराजा पृथु भी वो यज्ञ स्थल से जो है अपने राज्य में वापस आ गए। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा कि जब राजा ने अपनी, अब वो वहां से आए वापस अपने नगर में, तो जब नगरी में राजा ने प्रवेश किया तो उसके स्वागत के लिए नगरी को मोतियों, पुष्पहारों, सुंदर वस्त्रों तथा सुनहरे द्वारों से सुंदर ढंग से सजाया गया था और सारी नगरी अत्यंत सुगंधित रूप से सुवासित थी, है ना? स्वर्ण तोरण माने होता है सोने सुनहरे रंग के द्वार बनाए गए, ठीक है? बहुत स्वागत के लिए उनको वहां पे तैयारी की गई। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। वास्तविक ऐश्वर्य तो प्रकृति प्राकृतिक देन से मिलता है, यथा सोना चांदी मोती मणि ताजे पुष्प वृक्ष तथा प्राकृतिक चीजों से जो है ऐश्वर्य होता है। वैदिक सभ्यता भगवान की इन्हीं प्राकृतिक देनों को ऐश्वर्य तथा अलंकरण मानती है। हमारी वैदिक सभ्यता में नेचुरल चीजों को, प्राकृतिक चीजों को जो है संपन्नता का प्रतीक माना गया है। और आजकल भौतिक जगत में, आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, आर्टिफिशियल चीजें, है ना? जैसे पहले किसी को अगर फूल देना है तो ओरिजिनल फूल दिया जाता है, अभी लोग जो है प्लास्टिक के फूल देते हैं। पहले घरों में ओरिजिनल फूल रहते थे, अब लोग प्लास्टिक, हर चीज प्लास्टिक की आ गई है। और एक मजे की बात यह है कि दक्षिण भारत में केले के पत्ते पे खाना खाया जाता है, ठीक है? तो केले के पत्ता तो प्राकृतिक है, केले का पत्ता काटते थे उसमें खाना खाते थे, ठीक है? तो अब वहां क्या हो गया, अब वहां पर प्लास्टिक का पत्ता आता है केले का पत्ता प्लास्टिक का केले का पत्ता, है ना? या केले का प्लास्टिक का पत्ता, पता नहीं क्या, और वो प्लास्टिक का होता है, ठीक है? तो उसको लोग बिछाते हैं, उस पे खाते हैं ना। होटलों में भी आजकल यही मिल रहा है, प्लास्टिक का, ठीक है? तो हर चीज प्लास्टिक की चलने लगी। इस तरीके से वैदिक सभ्यता में हर चीज को वैभव कैसे माना जाएगा, प्राकृतिक चीज है, ठीक है? आपके पास अब जैसे जो माताएं होती हैं वो गहने वगैरह पहनती थी, तो पहले, बहुत पहले हीरे मोती ये सब पहने जाते थे, है ना? बड़ी बड़ी अलग अलग तरह की मणियां, वो सब पहनते थे। फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो उस विकास के बाद क्या हुआ, सोना चांदी के पहनने लगे। अब और विकास हो रहा है तो प्लास्टिक की ज्वेलरी आ गई, पत्थर की ज्वेलरी आ गई। तो जैसे जैसे विकास हो रहा है सब चीज प्लास्टिक का होता जा रहा है। अब लोग ओरिजिनल, उनके पास गहने तो है नहीं, है ना? क्योंकि विकास हो गया ना, विकसित हो रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? तो विकसित हो रहे हैं तो अभी ओरिजिनल नहीं बचा।
अब सब फेक आ गया है ना, तो अब लोग प्लास्टिक की ज्वेलरी पहनते हैं और उसको वो मानते हैं कि हम ज्यादा विकसित हैं, ऐसा मानते हैं लोग। जैसे अगर आप घर में, गरीब आदमी किस खाता है? गरीब आदमी खाता है स्टील की प्लेट, और जो बड़ा आदमी होगा पैसे वाला वो खाता है प्लास्टिक की प्लेट। 5 स्टार होटल में जाइए, बुफे में प्लास्टिक की प्लेट रहती कि नहीं रहती? प्लास्टिक के कप, सब प्लास्टिक का होता है। तो ये अंतर है। अभी यहाँ पे इस अध्याय में राजा के राज्य का वैभव आएगा। जैसे आपने ध्रुव महाराज की कहानी में याद होगा, उत्तानपाद, महाराजा उत्तानपाद के राज्य का वैभव दिखाया गया था, तो वैसे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐश्वर्य से मानसिक दशा तुरंत बदल जाती है और पूरे वातावरण का आध्यात्मिकरण हो जाता है। और राजा पृथु की राजधानी ऐसे ही अमूल्य ऐश्वर्य में अलंकरणों से सजाई गई थी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब इस तरह से प्राकृतिक चीजों से सजावट होती है या अपने आसपास प्राकृतिक चीजें ज्यादा होती हैं, तो वातावरण वैसे ही थोड़ा बहुत आध्यात्मिक सा रहता है, नेचुरल चीजें। श्लोक 2, चंदन अगरु तोय आर्द्र रथ्या चत्वर मार्गवत पुष्प अक्षत फलैतोपमय लाजय अर्चिभि अर्चितम। चंदन, चंदन, अगरु एक सुगंधित बूटी, अर्गजा तोय जल से, आद्र छिड़का हुआ, रथ्या रथ मार्ग, चत्वरा छोटा उद्यान, मार्ग गलियां, पुष्प फूल अक्षत अखंड समूचे फलई फलों के द्वारा तोपमय खनिज लाजय गीले अन्य अर्चिभि दीपकों से अर्चितम सजाया गया। नगर भर की गलियां, सड़कें तथा छोटे पार्क चंदन तथा अर्गजा के सुगंधित जल से सींच किए गए थे। चंदन के पानी से पूरे शहर में फैलाया गया था सुगंध के लिए। सोचो, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, ओरिजिनल चंदन को पानी बना के छिड़का जा रहा है। और सभी जगह फलों फूलों भिगे हुए अन्नों, विविध खनिजों तथा दीपों के अलंकरणों से सजे। जो सजावट थी वो कैसी थी? ओरिजिनल फल फूल से सजावट। सभी मांगलिक वस्तुओं के दृश्य उपस्थित कर रहे थे। सवृंदै कदलीस्तंभै पूगपोतै परिष्कृतम करुपल्लवम व मालाभि सर्वथा समलंकृतम। सवृंदै फूलों तथा फलों के सहित, कदली स्तंभई केले के खंभों से, पूगपोतई सुपारी की टहनियों से, परिष्कृतम सुंदर ढंग से स्वच्छ किए गए तरु नए पौधे, पल्लव आम की नवी फूलें, माला भी मालाओं से सर्वथा सर्वत्र समलंकृत अच्छी तरह सजाया हुआ। चौराहों पर फलों तथा फूलों के गुच्छे एवं केले के खंभे तथा सुपारी की टहनियां लगाई गई थी। यह सारी सजावट अत्यंत आकर्षक लग रही। क्यों सजा रहे हैं? क्योंकि उनके राजा, महान राजा पृथु के वापस आ रहे हैं यज्ञ करके। ठीक है, भगवान का दर्शन पाके, साक्षात भगवान की कृपा पाकर वापस आ रहे हैं। ठीक है, प्रजास्तम दीप बलि संवृता शेष मंगलई अभियुर्मृष्ट कन्याश मृष्ट कुंडल पिता। प्रजा नागरिक तम उसको दीप बलि दीपों से संवृत सज्जित अशेष अपार मंगलई मांगलिक सामग्री से अभियु स्वागत के लिए आगे आए पृष्ठ सुंदर कांति वाली कन्या चा तथा अविवाहित लड़कियां मृष्ट टकराते हुए कुंडल दान का मंडिता। तो इस तरीके से बहुत अच्छा जो है वर्णन आ रहा है कैसे वहां पे सजावट की गई थी। ठीक है, जनरली पहले के लोग करते थे, वैसे भी जैसे आपने शुरू में महाराजा पृथु का पढ़ा कि किस तरह से लोग उनका गुणगान कर रहे थे। ठीक है, तो उनकी प्रजा उनको पसंद करती थी, इसलिए उनका स्वागत भी खूब अच्छे से कर रही है। ठीक है, तो जब राजा ने नगर में प्रवेश किया तो समस्त नागरिकों ने दीप, फूल तथा दधी जैसे अनेक मांगलिक द्रव्यों से उसका स्वागत किया। स्वागत में क्या क्या यूज किया गया? दीप, फूल और दधी माने दही। ठीक है, राजा की अगवानी अनेक सुंदर कन्याओं ने भी की, जिनके शरीर विविध आभूषणों शोभित थे और जिनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। जो कन्याएं थी स्वागत के लिए आगे आई, कुंडल ऐसे आवाज कर रहे थे। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार किसी विशिष्ट अतिथि, वैदिक सभ्यता में क्या होता है, जब कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं, विशिष्ट अतिथि आते हैं, जैसे कि
दूल्हा, बारात में दूल्हा आता है या राजा या गुरु, तो उनके स्वागत में सुपारी, केला और अंकुरित गेहूं, ठीक है, धान, दही तथा सिंदूर जैसे मांगलिक प्राकृतिक पदार्थों को शहर में बिखेर दिया जाता है। ये सब नेचुरल चीजें होती हैं। आजकल जैसे आर्टिफिशियल नहीं है, आजकल सब कलर से होता है, आर्टिफिशियल कलर से डेकोरेशन होता है, वो नहीं है, यहाँ ओरिजिनल चीजें होती है। ठीक है, यहाँ तक कि पहले हर जगह होता था, पर साउथ इंडिया में कुछ सालों पहले तक वो लोग आटा से आलेखन बनाते थे घर के दरवाजे के बाहर, गेट पर एक रंगोली टाइप की आटा से ऐसे बनाते थे। अब तो वो भी केमिकल आने लगा है, ठीक है, वो लोग आटा तो विकास हो गया तो आटा खाने को नहीं है। लोग कहते हैं कि पहले विकास नहीं था, अब हम लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इतना विकास हो गया कि आटा खाने को नहीं है, तो रंगोली में कौन बनाएगा, तो वो लोग केमिकल से करते हैं। वैदिक सभ्यता में विकास कम था पर खाने को खूब था। ठीक है, इतना खाने को था कि लोग उसको सजावट में भी यूज करते। ठीक है, तो इस तरीके से शहर में सब चीजें फैला दी जाती थी स्वागत के लिए, विशेष अतिथि जैसे गुरु हुआ, दूल्हा हुआ, राजा हुआ। तो इसी प्रकार अविवाहित लड़कियां, कन्याएं, इनके द्वारा जो बाह्य तथा अंतः से शुद्ध होती है, ठीक है, और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित होती है, स्वागत कराया जाता है, जो शुभ माना जाता है। तो जनरली स्वागत के लिए कन्याएं आती हैं, जो बहुत अच्छे से अपने आप को सजाए होती हैं, अलंकृत रहती हैं आभूषणों से और अच्छे वस्त्रों से, और जिनका मन शुद्ध होता है और बाहर से भी शुद्ध होती है, यानी कि शरीर भी शुद्ध होता है और हृदय भी उनका शुद्ध होता है। ऐसी जो कन्याएं हैं उनको स्वागत के लिए लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही शुभ बात मानी जाती है। कुमारियां अर्थात अविवाहित कन्याएं जिनका स्पर्श पुरुष द्वारा नहीं हुआ होता, उनको किसी पुरुष ने नहीं छुआ, समाज की मांगलिक सदस्याएं होती हैं। वो समाज में जितनी कन्याएं होंगी जो अंतः और बाह्य दोनों तरीके से शुद्ध होंगी, वो समाज उतना ज्यादा मंगलमय होगा। वहां पे ऑस्पिशियस चीजें यानी शुभ चीजें ज्यादा होंगी, वहां पर अच्छी घटनाएं ज्यादा होंगी, अच्छे मंगल काम होंगे। जहां पर ऐसा नहीं होगा वहां पर बुरी चीजें होती रहेंगी, है ना। तो आज भी हिंदू समाज के अत्यंत रूढ़िगत परिवारों में अविवाहित लड़कियों को ना तो घर के बाहर जाने दिया जाता है और न लड़कों से किया जाता है। जब तक विवाह नहीं हो जाता, उनके माँ बाप बड़ी सावधानी से उनकी देख रेख करते हैं। विवाह के बाद उनके युवा पति उनकी रक्षा करते हैं और प्रौढ़ होने पर उनकी संतानें उनकी देख रेख करती हैं। इस प्रकार से रक्षित स्त्रियां मनुष्य के लिए शक्ति का शुभ स्रोत बनी रहती। ठीक है, तो इस तरह से वैदिक समाज में महिलाओं को बहुत अच्छे से सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। शंख दुंदुभि घोषेण ब्रह्म घोषेण चरित्वजाम विवेश भवनम वीरास्तूयमानुगतस्म्यः। शंख शंख दुंदुभि दुंदुभियों के घोषेण शब्द से ब्रह्म वैदिक घोषेण उच्चारण से चा वीरत्विजाम पुरोहितों के विवेश प्रवेश किया, भवनम महल में वीरा राजा स्तूयमाना पूजित होकर गतस्म्यः अहंकार रहे। जब राजा ने महल में प्रवेश किया तो शंख तथा दुनिया बजने लगी, पुरोहित गण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे और बंदीजन विभिन्न प्रकार से स्तुतिगान करने लगे। किंतु इतने स्वागत समारोह के बावजूद राजा पर पंचमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। राजा का अत्यंत शानदार ऐश्वर्यमय ढंग से स्वागत हुआ, किंतु उसे किसी प्रकार का गर्व नहीं हुआ, अभिमान नहीं हुआ। अतः कहा जाता है कि शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यवान महापुरुष कभी गर्व नहीं करते। जो असली में जो महान है उसको कभी भी घमंड नहीं होता। ठीक है, इस प्रसंग में वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है जो फूलों तथा फलों से लदा होकर भी विनयशीलता से नीचे झुक जाता है, अहंकार से सीधा तना हुआ नहीं रहता है। यह महापुरुषों के चरित्र का विलक्षण गुण है। पेड़ों से सीखना चाहिए। जब पेड़ों में फल और फूल आ जाते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं। इस तरीके से जो महान व्यक्ति होते हैं, जब उनमें कोई गुण आ जाता है, कोई अच्छी चीज आ जाती है तो वो झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं।
हैं, ठीक है। तो जैसे कोई ज्यादा ज्ञान आने पर या कोई ज्यादा धन आने पर, ज्यादा शक्ति आने पर, ज्यादा रूप अच्छा होने पर, कोई भी चीज अच्छी हो जाने पर लोगों को घमंड हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को विनय आनी चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। विनम्र जैसे पेड़ों में जब फल आ जाते हैं तो वो झुक जाते हैं, इस तरह से जब सज्जन पुरुषों में गुण होते हैं, जिनमें अच्छे गुण होते हैं, वो झुक जाते हैं, ठीक है। पूजिता पूजयामास तत्र तत्र महायशा, पौरान जान प्रदान तान तान प्रीता प्रियवरप्रदः। पूजिता पूजा जाकर, पूजयामास पूजा की तत्र तत्र जहाँ जहाँ सर्वत्र महायशा महान कार्य करने वाले पौरान नगर के भद्रजन जान प्रदान सामान्य नागरिक तान तान उसी प्रकार से प्रीता प्रसन्न किया प्रिय वर प्रदान समस्त वर देने के लिए प्रस्तुत। नगर के भद्र तथा सामान्य जनों ने राजा का हार्दिक स्वागत किया और राजा ने भी उन्हें मनवांछित आशीर्वाद दिया। सामान्य राजा के पास उसकी प्रजा की पहुंच होती थी। सामान्य रूप से बड़े तथा छोटे सभी तरह के लोग राजा को देखने की इच्छा रखते थे और उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। ओके, तो राजा को इसका पता रहता था, अतः जब भी वह प्रजा से मिलता था, इन उनकी इच्छाओं की अविलंब पूर्ति करता था या उनकी शिकायतों को दूर करता था। सब लोग राजा के पास आना चाहते हैं, बड़े लोग छोटे लोग, और राजा को पता है, इसलिए राजा सबकी जो है शिकायतों को दूर करता था और सबकी इच्छाओं की पूर्ति करता था। इस प्रकार के व्यवहार में राजतंत्र तथाकथित प्रजातंत्र सरकार से अच्छा होता है। राजा का राजतंत्र है वो प्रजातंत्र से अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा कार्यकारी अध्यक्ष से नहीं मिल पाती। राजतंत्र में तो सीधे राजा को आप मिल सकते, प्रजातंत्र में ऐसा, और प्रजा की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं होता। उत्तरदायी राजतंत्र में सरकार के, प्रजातंत्र में समस्या है, लोकल ऑफिस में जाओगे वो कहेंगे सरकार से ऐसी पॉलिसी है, वैसी पॉलिसी, सरकार के पास जा नहीं सकते। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था। उत्तरदायी राजतंत्र में सरकार के विरुद्ध प्रजा की कोई शिकायत नहीं रहती थी, और यदि कोई रहती भी थी तो राजा के पास पहुंचकर तुरंत उसका निराकरण किया जा सकता था। कोई भी जा सकता था राजा के पास, ठीक है। सा एवं आदीन अनवद्य चेष्टिता कर्माणि पुण्यांसि महान् कुर्वन् ससासा वनिमण्डलं यशः स्थितमिदायारुरेः परं पदम्। सा राजा प्रभु एवं इस प्रकार आदि ने प्रारंभ से ही अनवद्य उदार चेष्टिता विभिन्न कार्य करते हुए कर्माणि कार्य पुण्यांसि बारंबार महान महान महत्तमः सबसे महान कुर्बन करते हुए शशास राज्य किया अवनि मंडलम पृथ्वी पर यशा ख्याति स्थितम व्यापक विदाय प्राप्त करके आरूढ़ है, प्राप्त किया परम पदम परमेश्वर के चरण कमलों को। राजा पृथु महानतम से भी महान महापुरुष थे तथा वे सबों के पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसी महान सफलता प्राप्त कर तथा सारे विश्व में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में वे भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। कौन? राजा पृथु। तो प्रजा पर शासन करते हुए उत्तरदायी राजा या जो अध्यक्ष होता है, उनको अनेक कार्य करने पड़ते हैं। राजा या सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य वेद सम्मत विभिन्न यज्ञों को करना है। जो वेदों में जो यज्ञ बताया गया है उसको करना है। जैसे कि आज के समय में वेदों में क्या यज्ञ बताया गया है? आज के दिन संकीर्तन। तो राजा का कर्तव्य बनता है कि वो संकीर्तन कराए और उसको भाग ले, उसको प्रजा को भी प्रेरित करे, ठीक है। दूसरा कर्तव्य ये है कि राजा का दूसरा कर्तव्य क्या देखना है कि जाति विशेष के लोग अपना नियत कार्य करते रहें। जो जिस समाज में है वो उस समाज में जो नियत ड्यूटी है, सबका सबको अपना अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी राजा देखे। तो राजा का ये भी कर्तव्य है कि वो देखे कि प्रत्येक व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के कर्तव्यों का पूर्णता से पालन करता है कि नहीं कर रहा है। सबको अपना कर्तव्य मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, ये सब राजा का काम है। इसके साथ ही जैसा कि राजा पृथु
ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि राजा को चाहिए कि वो अधिकाधिक अन्नोत्पादन के लिए पृथ्वी का विकास करे। खूब अन्न हो हमारे राज्य, खाने की व्यवस्था खूब हो, ऐसा राजा को व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो राजा ने, पृथु ने, आपने देखा कि किस तरीके से राजा पृथु ने जो है क्या किया, पृथ्वी से, हमने पिछले अध्याय पढ़ा, पिछले अध्याय की, पृथ्वी से उन्होंने अन्न उत्पादन की व्यवस्था की। महान पुरुष भी कई तरह के होते हैं, महान, महानतम तथा महानतम। अंग्रेजी में होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट, तो संस्कृत में भी ऐसी होता है ना, महान, महानतर तथा महानतम। भगवद गीता में आता ना गुह्य, गुह्यतर तथा गुह्यतम। तो किंतु राजा पृथु इन सबसे बढ़कर थे, महान, महानतर, महानतम। और राजा पृथु महानतम से भी ऊपर थे, इसलिए उन्हें यहाँ महत्तम कहा गया है। महाराज पृथु क्षत्रिय थे और वे क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से निर्वाह करते थे। इसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र भी अपने अपने कार्य का सुचारू रूप से निर्वाह कर सकते हैं, जिससे जीवन के अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है, जिसे परम पद कहा गया है। परम पदम अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति केवल भक्ति से संभव है। कैसे वैकुंठ लोक कैसे पहुंच सकते हैं? सिर्फ भक्ति से, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। निर्गुण ब्रह्म क्षेत्र भी परम पदम कहलाता है, किंतु जब तक मनुष्य का संबंध भगवान से नहीं होता, वह इस परम पदम से भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। ब्रह्म में जाने वाला वापस आ सकता है, लेकिन वैकुंठ में जाने वाला कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए कहाँ जाना चाहिए? वैकुंठ से जाना चाहिए। वैकुंठ जाने का एक ही मात्र है, भक्ति करना। भक्ति करने का मतलब श्रवण कीर्तन, भगवान की नाम कथा का श्रवण करना और भगवान की नाम का जप और कीर्तन करना। ठीक है, क्योंकि वहां से कोई नहीं गिरेगा। इसलिए कहा गया है आरूढ़ कृच्छेण परम पदम तथा निर्विशेषवादी परम पद अथवा निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश परमेश्वर से संबंध विहीन, परमेश्वर से संबंध नहीं बना, तो संबंध न बनने के कारण पुनः भौतिक जगत में चले जाते। यदि कोई अंतरिक्ष में हो सके तो ऊंचाई तक जा सकता है, किंतु जब तक वह किसी लोक को प्राप्त ना कर ले, उसे पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो कितनी ऊंचाई तक चले जाओ, वापस तो आना पड़ेगा ना। लेकिन अगर वहां कोई जगह मिल गई रहने की तो नहीं आना पड़ेगा, वहां जगह मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, तो वापस नहीं आना पड़ेगा। इसी प्रकार जो निर्विशेषवादी निर्गुण ब्रह्म ज्योति के परम पद तक पहुंचकर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर पाते, वे पुनः इस जगत में लौट आते हैं और उन्हें भौतिक रूपों में से एक में शरण लेनी पड़ती है। भले ही वे ब्रह्मलोक या सत्यलोक प्राप्त कर लें, किंतु ये सभी लोग तो भौतिक जगत में स्थित है। चाहे ब्रह्मलोक में जाए, चाहे सत्यलोक में आ जाए, चाहे देवलोक में, लेकिन है तो भौतिक जगत। ठीक है। सूत उवाचा, 8वां श्लोक। सूत उवाच तदादिराजस्य यशो विजृंभितं गुणशेषैर्गुणवत्सभाजितं छत्ता महाभागवता सदस्पते कौशारविं गृणन्तमर्चयन्। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, तत् वह आदि राजस्य आदि राजा की यशा ख्याति विजृंभितम अत्यंत योग गुणै गुणों से अशेषै असीम गुणवत् उपयुक्त सभाजितम प्रशंसित होकर छत्ता विदुर महाभागवता परम भक्त सदा पते ऋषियों के नायक बहुशार मैत्रेय से पराह कहा गणंतम बातें करते अर्चन साधन नमस्कार करते। दूध गोस्वामी ने आगे कहा कि हे ऋषियों के नायक शौनक जी, संसार भर में अत्यंत योग महिमा मंडित तथा जगत भर में प्रशंसित आदि राजा पृथु के विविध कार्यों के विषय में मैत्रेय ऋषि को इस प्रकार कहते हुए महान भक्ति विदुर ने अत्यंत नीत भाव से उनकी पूजा की और उनसे निम्नानुसार प्रश्न किया। तो इस तरीके से जब महाराजा पृथु के बारे में विदुर जी ने सुना मैत्रेय ऋषि से, तो आगे भी उन्होंने, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत धन्यवाद दिया और फिर आगे उन्होंने फिर से प्रश्न किए। विदुरोवाच सोऽभिषिक्ता पृथुर्विप्रैर्लब्धशेष सुरार्हणः बिभ्रत्स वैष्णवं तेजो ब्राह्म्यो याज्ञं दोहगां। विदुरोवाच, विदुर ने कहा, सा वह राजा पृथु अभिषिक्ता
राज्याभिषेक होने पर पृथु राजा विप्रय ऋषियों द्वारा तथा ब्राह्मणों द्वारा लब्ध प्राप्त अशेष असंख्य अरहणा देवताओं द्वारा दिए गए उपहार विप्रत विस्तार किया सा उसने वैष्णव भगवान विष्णु से प्राप्त तेजा शक्ति ग्राम में भुजाएं याभ्याम जिनसे दुहा गाम पृथ्वी को। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण मैत्रेय जी, ये जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। सभी देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए। इस शुरू के अध्याय में आया था, ठीक है। सबसे पहले उनका राज्याभिषेक हुआ था, फिर उनको उपहार दिए थे, आपको याद होना चाहिए, है ना। और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति प्राप्त करके अपने प्रभाव का विस्तार किया। अभी अभी पता चला पिछले अध्याय में। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का अत्यधिक विकास किया, ठीक है। ये सब पृथ्वी को किस तरीके से उन्होंने गाय के माध्यम से जब पृथ्वी थी तो उनको दोहन करके सब व्यवस्था किया ना, वो सब वही बता रहे हैं कि हमको ये सब जान के बहुत खुशी हो रही है। तो चूंकि पृथ्वी महाराज भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार थे, एक सेकेंड, ठीक है। तो चूंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चूंकि पृथ्वी महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे और स्वभावता भगवान के महान वैष्णव भक्त थे, अतः सभी देवता उनसे प्रसन्न थे और उन्हें नाना प्रकार के उपहार दे रहे थे जिससे वे अपनी राजकीय शक्ति का उपयोग कर सकें। ऋषियों तथा साधु पुरुषों ने भी उनके राज्याभिषेक में भाग लिया था। इस प्रकार उनका आशीर्वाद प्राप्त करके राजा ने पृथ्वी पर शासन किया और प्रजा को प्रसन्न करने के लिए पृथ्वी के समस्त साधनों का दोहन किया, ठीक है। ये बात पिछले अध्याय में आ चुकी है। इसके विषय में राजा पृथु के कार्यों से संबंध पिछले एक अध्याय में बतलाया जा चुका है। जैसा कि अगले श्लोक से पता चलेगा, प्रत्येक राज्याध्यक्ष को अपने राज्य में शासन करने के लिए महाराज पृथु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे राजा पृथु ने राज्य किया, ऐसे सभी राज्य के अध्यक्षों, मंत्री, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री जो है उनको कैसे किससे सीख लेनी चाहिए? राजा पृथु से सीख लेनी चाहिए। चाहे प्रमुख कार्यकारी राजा हो, राष्ट्रपति, या चाहे राजतंत्र हो या प्रजातंत्र, यह विधि इतनी पूर्ण है कि इसका पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा और वह भगवान की भक्ति सरलता से कर सकेगा। को निवस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञो यदिक्रमोच्छिष्टम् अशेष लोका सफला उपजीवन्ति तन्मे वद कर का कौन नु लेकिन अस्य इस राजा पृथु की कीर्तन ख्याति न शृणोति नहीं सुनता। अभी क्या बता विक्रम वीरता उच्छिष्टम जुटन अशेष असंख्य राजा लोका लोक सा पाला अपने देवताओं सहित उपजीवन की जीवन यापन करते कामम वांछित वस्तु अद्यपि आज भी तथा वह ने मुझमें वद क्या कहो कर्म कार्य शुद्धम शुभ। तो 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अभी बीच में अगर डिस्कनेक्ट होगा तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। 7 बजे तक रहेगा कथा, ठीक है। तात्पर्य, संत विदुर द्वारा पृथु महाराज के विषय में बारंबार सुनने का मंतव्य यह था कि सामान्य राजाओं तथा कार्य अध्यक्षों के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे वे पृथु महाराज के कार्यों के विषय में अपने राज्यों में प्रजा की शांति तथा संपत्ति के सुरक्षा के लिए ठीक से शासन चला सकें। पृथु महाराज के बारे में इतना डिटेल में क्यों पूछ रहे हैं? ताकि जो आगे आने वाले राजा, राष्ट्रपति, ये सब हो, प्रधानमंत्री, ये सीख सकें भागवत से पढ़ के कि एक राजा को कैसा राज्य चलाना चाहिए। इसलिए इतना विस्तार से सब बताया जाए, आदर्श राजा कैसा हो, ठीक है। दुर्भाग्यवश आज के समय में कोई भी पृथु महाराज के विषय में सुनने या उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने की परवाह नहीं करता। कोई नहीं सुनना चाहे, मतलब आधे बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि पृथु महाराज करके कोई व्यक्ति था, तो उसके बाद उसके बताए हुए रास्ते पर चलेगा कैसे? पहले तो पता होना चाहिए। लेकिन भागवतम में इसलिए इतना वर्णन आ रहा है कि लोग अगर इनको पढ़े तो एक आदर्श राजा बन सकते हैं। इसलिए आजकल तो किसी को पता ही नहीं है, इसलिए विश्व का कोई भी राष्ट्र ना तो सुखी है और ना आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर है। ना तो किसी भी देश में कोई भक्ति कर रहा है अच्छे से और ना लोग सुखी है, ठीक है। यद्यपि मानव जीवन, जबकि मानव जीवन का एकमात्र ध्येय एवं उद्देश्य यही है, क्या? भक्ति करना, ठीक है। तो इस तरीके से 10 श्लोक हुआ है। इन 10 श्लोकों में क्या बताया गया कि किस तरीके से नागरिकों ने महाराजा, पहले 6 श्लोक में बताया गया कि कैसे शहर का सजावट हुआ था,
महाराजा पृथु के स्वागत के लिए। और फिर साथ में श्लोक में बताया गया कि पृथु महाराज की क्या क्या क्रियाएं थी, उन्होंने क्या क्या महान काम किए। और उसके बाद 8 से 8, 9, 10 तीन श्लोकों में विदुर जी की इच्छाओं को बताया गया कि वो और पृथु महाराज के बारे में और सुनना चाहते हैं। ठीक है, अब चूंकि पृथु महाराज विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं कि पृथु महाराज के बारे में और बताइए, तो अब जो है 11वें से 20वें 10 श्लोकों में मैत्रेय मुनि जो है पृथु महाराज के राज्य के बारे में और उनके और गुणों के बारे में जो है बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग ये डिस्कनेक्ट होने पे आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम 7 बजे तक और करेंगे, अभी डिस्कनेक्ट होने पे आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं।